हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि एक इंसान प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा और एक इमोशनल है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। ऐसा है, एक प्रैक्टिकल है तो दूसरा इमोशनल है। अब ये इमोशनल जो है वो आपके पर्सन है और प्रैक्टिकल जो है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है दिमाग से काम लेती है, अपना फ़ायदा देखती है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। थर्ड पार्टी तो साथ है, इनके रह रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है। इनका ऐसा है कि मतलब रहा तो इनको प्यार दिखा दो, इनके केयर कर दो, और जब मतलब निकल जाए तो फिर वैसा है कि अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। तो थर्ड पार्टी ने इनको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। आपके पर्सन का ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये खुद ही फंस गए हैं थर्ड पार्टी में जाकर। और ऐसा है कि इसी वजह से क्या है, ये समझौता भी करते हैं कि जानते हैं ये कि वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, खुद ही फंसे हैं थर्ड पार्टी में जाकर, तो वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। तो क्या कर रहे हैं, ये किसी तरह से समझौता करते हैं, थर्ड पार्टी की गलती को भी नज़रअंदाज करेंगे, किसी तरह से उनको मनाने का प्रयास करेंगे, झुकेंगे उनके सामने ताकि वो रिश्ता बचा रहे। क्योंकि इनको पता है वहाँ से निकल कर ये जाएंगे कहाँ। आपके साथ तो रिश्ता ख़राब करके थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, और हो सकता है थर्ड पार्टी को पाने के चक्कर में अपने परिवार वालों से भी संबंध खराब किए। अगर थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड है या उनके साथ रिश्ते में है तो यहाँ पर हो सकता है कि ये इनके रोमांटिक पार्टनर हैं, और इनको पाने के लिए थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने अपने परिवार वगैरह का भी विरोध करा। ये भी हो सकता है, तो परिवार वाले भी साथ अब नहीं देते, कुछ के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो और इधर आपके साथ भी रिश्ता ख़राब कर लिया उस थर्ड पार्टी के चक्कर में। तो इनको पता है वहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, इसीलिए वहाँ समझौता करते हैं और रह रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। थर्ड पार्टी का ऐसा हाल दिखाई दे रहा है गाइस कि ये गलत कामों में भी पड़ी हुई है, ये ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह इन सब में भी पड़ी हुई है, ऐसा दिखाई देता है। बस वही अपना काम बनाने के चक्कर में कुछ भी कर रही है। ये नहीं समझती कि इन चीज़ों का नतीजा भी गलत मिलना है। अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, इसको सब ठीक चल रहा है, लेकिन आगे जाकर इन्हीं की वजह से ये परेशानियों में भी फंस सकती है। इस चीज़ को ये नहीं सोच रही, ये अभी का सोच रही है, अभी तुरंत सब कुछ जो सही है तो इसी वजह से है जो ये सब कर रही है, ये उपाय इसकी वजह से सब सही है ऐसा इसको लगता है, और ये उन्हीं सब चीज़ों में उलझी हुई है ताकि ये इंसान उसके कंट्रोल में रहे। और आपके पर्सन का हाल ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, और इनके सामने ही सारी चीज़ें गलत हो रही हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों ये इस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर फंस गए ये भी इनके मन में सवाल बना रहता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। दूसरी तरफ ऐसा है कि थर्ड पार्टी से कुछ ये क्लियरिटी भी चाहते हैं जो इनको मिल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से भी ये परेशान है। आपके पर्सन इस चीज़ को समझ गए गाइस कि ये गलत इंसान के साथ रिश्ते में आ गए हैं और गलत जगह पर ये फंस गए हैं, जहाँ से निकल पाना कठिन है और जहाँ पर रह पाना भी कठिन है। ऐसा नहीं कि इंसान के साथ सब अच्छा है तो ये बहुत खुश हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि इनको समझने वाला मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी मतलबी इंसान है जो अपने आप को खुश रखना जानती है। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है गाइस, क्योंकि देखिए उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जो वो चाहती थी आपके पर्सन से वो सब कुछ उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी खुश भी है, संतुष्ट भी है। जो थर्ड पार्टी है गाइस ये आपके पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हैं, इसलिए ये आपके पर्सन को खुद से दूर होने देना नहीं चाहते, और ये अलग ना हो जाएं, इसीलिए तो ये गलत चीज़ों का सहारा ले रही है ताकि किसी तरह ये इंसान उनसे जुड़ा रहे, उनके कंट्रोल में रहे। अब जो थर्ड पार्टी कर रही है गाइस यहाँ पर तो प्यार दिखाई नहीं देता,
यहाँ पर ऐसा है कि बस अपने फ़ायदे के लिए किसी तरह से इस इंसान को बांध कर रखना ऐसा दिखाई देता है, प्यार व्यार दिखाई नहीं देता। और देखिए अगर ये प्यार होता तो गलत चीज़ों का सहारा थर्ड पार्टी नहीं लेती। तो यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन के साथ चाहे जो भी हो, इनको तो अपना फ़ायदा दिखता है और बस ये यही चाहती है कि ये इंसान उसके साथ जुड़े रहें आगे भी और अभी भी, ताकि जो इनसे प्रॉफिट है वो ख़त्म ना हो, वो बंद ना हो, सब मिलता रहे जो मिल रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरतें आपके पर्सन अभी भी पूरी कर रहे हैं। और वही है कि ये विरोध भी नहीं कर पाते, समझते सब हैं लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी की चालाकी को भी ये समझ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आपके पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और वही है कि गलत चीज़ों का असर भी अभी आपके पर्सन पर है, इस वजह से भी ऐसा है कि थर्ड पार्टी का विरोध ये नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी आपको जानती है और ये इसको पता है कि आप पहले रिश्ते में रहे हैं आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर कभी कभी ये भी होता है कि आपको लेकर भी वहाँ बात निकलती है, और जब जब आपकी बात होती है तब तब बहुत बड़ा ऐसा है कि झगड़ा इन दोनों के बीच होता है। आज भी यही सब चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के दिमाग में चलता है कि इस इंसान का ध्यान अभी भी आपकी तरफ है। और देखिए थर्ड पार्टी इसी शक की वजह से क्या है, आप के बारे में बात निकालती है, आपको बुरा भला कहती है, और ये इंसान है जो आपके बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते। इसी वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। और आपके पर्सन तो आपकी बात छेड़ती ही नहीं गाइस, वो किसी तरह से थर्ड पार्टी के मुंह से नहीं आपके बारे में कुछ सुनना चाहते, ना वो आपकी बात निकालते। ये सब काम है थर्ड पार्टी का, जो आपके बारे में बात करके लड़ाई झगड़ा बढ़ाती है। और ये यही चाह रही है ये किसी तरह से आपसे पूरी तरह अलग हो जाएं, आपको याद भी ना करें। और इसको ये लगता है कि हो सकता है आप अभी भी इनसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़े हुए हैं, या ये इंसान है जो आपको ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये सब इसके दिमाग में चलता रहता है। तो जिसकी वजह से क्या कर रही है, ये आपकी बात निकाल कर झगड़े कर रही है। और आपके पर्सन क्या है, कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे हैं। और वो कहेंगे भी कि आपसे अब इनका कोई लेना देना नहीं है, तो भी थर्ड पार्टी मानने को तैयार नहीं होती। वे बहुत ज़्यादा शक्की भी है। और एक समय पर आप इनका साथ दे रहे थे गाइस, तब इन्होंने क्या किया, आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, और थर्ड पार्टी का साथ इनको सही लगा। और आज उसी का अंजाम आपके पर्सन भुगत रहे हैं। और अभी यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये दोनों साथ तो रह रहे हैं और यहाँ पर बातचीत कम हो रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही है, मनमुटाव चल रहा है, तनाव तो इन दोनों के बीच भी है। तो बातचीत इनकी या तो बिल्कुल नहीं हो रही है, या तो अभी कम हो रही है। अभी इनकी स्थिति ऐसी है। अभी इनके बीच दूरियां तो आई हैं, बातचीत बंद हुई या कम हुई है। और थोड़ा ऐसा भी है, आपके पर्सन भी इनको इग्नोर तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वही है, लड़ाई झगड़ा वगैरह भी इनके बीच हुआ है। लेकिन थर्ड पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं है, उसको पता है ये जाएंगे कहाँ, इसलिए वो खुश है। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, आप हैं। अगर उसको आपके बारे में पता है तो ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, और इनको यही चिंता रहती है कि आप इस इंसान के साथ या तो जुड़ गए हैं, या जुड़ने का सोच रहे हैं, या फिर ये खुद ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब इसके दिमाग में चलता है, आपसे जेलस होती है। और कुछ के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन गुस्से में थर्ड पार्टी से अलग हो गए हैं। अभी कुछ दिन से वो कहीं और रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह रहे। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी सेपरेशन है, और ये खुद ही उनकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो आपके पर्सन हैं वो खुद थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। गुस्से में भले ही कुछ दिनों से अलग रह रहे हैं वो, लेकिन अब खुद ही उनकी तरफ जाना भी चाहते हैं। अब बात वही है गाइस कि आपके पर्सन समझते सब हैं, गलत हो रहा है उसको भी समझ पा रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा कर जो थर्ड पार्टी के पास पहुंच रहे हैं, उसका कारण यही है कि गलत जो चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही है उसका असर आपके पर्सन पर अभी भी है। जो उसके उपाय हैं उसका असर अभी अभी आपके पर्सन पर है। इसलिए क्या हो रहा है, सब कुछ देख कर समझ कर भी, और फिर देखिए थोड़ा दिन ऐसा है कि नाराज़गी दिखाते हैं, और फिर घूम फिर कर खुद ही थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ते भी हैं। फिर उनको मनाने का प्रयास रहता है, खुश करने का प्रयास इनका रहता है। तो वही है, जो गलत चीज़ों का असर है उसकी वजह से क्या है, इनका दिमाग अभी सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। इनको क्या करना है कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। तो इनके बीच ऐसा है गाइस कि एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है। कुछ दिनों की लड़ाई, फिर मिलना बिछड़ना इनका चलते ही रहता है। कभी लड़ेंगे, कभी फिर साथ आ जाएंगे। कुछ दिनों का रहता है इनका जो भी सेपरेशन है, फिर ये दोनों आपके पर्सन ही इनके पीछे भागने लगते हैं और सब ठीक कर लेते हैं। तो अभी ऐसा इनके बीच चल रहा है।
और फिलहाल तो ये रिलेशनशिप इसी तरह से चलता रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय तक ऐसा ही चलने वाला है। ये पूरी तरह से अलग होने वाले नहीं हैं। आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी से पूरी तरह अलग होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी यही सब चलेगा इन दोनों के बीच, मिलना बिछड़ना। लेकिन बात ये भी है गाइस कि ये सब इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर इतना कुछ झेलना भी पड़ेगा। और यहाँ पर यही है कि हो सकता है कभी आपके सामने नहीं झुका है ये इंसान, आपके साथ रिश्ते में रहे, आप ही हमेशा झुकते थे। अब यहाँ इनका हाल ऐसा होगा कि इन्हीं को थर्ड पार्टी के सामने झुकना पड़ता है रिश्ते को बचाए रखने के लिए। तो यहाँ अभी तो फ़िलहाल ये परेशान तो हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का तो अभी फ़िलहाल इनको कोई इरादा भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। इनको यही लगता है कि घूम फिर कर थर्ड पार्टी के ही साथ अपने रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब कहीं और जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिलहाल तो यही स्थिति बनी हुई है गाइस आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, और अभी कुछ समय तक यही सब चलने वाला है। और अभी आपके पर्सन आपके बारे में ठीक है सोच तो रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही है कि अभी वहाँ से निकलने के बारे में ये नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि अब कहीं भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना ही आपकी तरफ ना ही कहीं और। किसी तरह इस थर्ड पार्टी में फंसे हैं तो इन्हीं के साथ इनको रहना पड़ेगा, ऐसा अभी आपके पर्सन को लग रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।